नारायण 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 नारायण। सार बात है कि भगवान पहले भी थे, अब भी है, अगड़ी भी रहेंगे ही। उसका तो होनापन और संसार मात्र दिखता ही, ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और अभी भी निरंतर नहीं में जा रहा है। तो ये परिवर्तनशील, बदलने वाला है और परमात्मा कभी बदलने वाले नहीं। इसका क्या पता कि परमात्मा का अंश ये जीवात्मा है, इसको अपने शरीर की अवस्थाएं जितनी होती है शरीर की, उन अवस्थाओं को हम जानते हैं। बदलती बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, मूर्छा, समाधि, ये अवस्थाएं बदलती है, परंतु स्वयं के बदलने का ज्ञान किसी को नहीं है। अवस्थाओं के बदलने का ज्ञान है, देश का बदलने का ज्ञान है। अब यहाँ हम बैठे हैं, फिर दिल्ली चले जाएंगे, अगर ही कहीं चले जाए तो देश बदलता है, समय बदलता है, सुबह का शाम दोपहर का, व्यवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, सुखदायी दुखदायी, गर्मी सर्दी, ये तो बदलती है, सब बदलता है, परंतु स्वयं की बदलता है क्या? चाहे हरिद्वार चला जाए, चाहे ऋषिकेश, चाहे यहाँ, स्वयं नहीं बदला। तो स्वयं के बदलने का ज्ञान किसी को नहीं है। शरीर, अवस्था, देश, काल, व्यक्ति, परिस्थिति के बदलने का ज्ञान है। ऐसे जो परमात्मा है, उसके बदलने का ज्ञान किसी को नहीं है, वो है। और ये भी है वो है का है, परमात्मा का है सही। और शरीर ये संसार का है, इसको संसार की सेवा में लगा दो, अपने आप को परमात्मा में लगा दो। जैसे प्रहलाद जी ने लगा दिया, अपने को भगवान में लगा दिया, शरीर को सेवा में लगा दिया। अब शरीर को जहर वह तो वे नहीं बोलते, पर्वत से गिरा तो नहीं बोलते, सांप से डसा तो नहीं बोलते, हाथी चोर तो नहीं बोलते, आग में रख दे तो नहीं बोलते ये शरीर तो माँ बाप का है। परंतु इसमें जैसे इनका अधिकार है, ऐसे आत्मा में अधिकार परमात्मा का है। तो परमात्मा को मैं कैसे छोड़ दूं? तो अपने आप को तो परमात्मा दे देना और सही संसार को दे देना, ये विभाग कर दे, बस मुक्ति है, भक्ति है, सब हो जाएगा। योग भी सिद्ध हो जाएगा, भक्ति भी सिद्ध हो जाएगी, मुक्ति भी सिद्ध हो जाएगी। संसार से छूट गया, ये तो हो गई मुक्ति। शरीर, संसार, घर आदि से अलग हो गई तो ये मुक्ति। और वो परमात्मा के साथ में एक हो गया, ये था ही, ये हो गया ज्ञान। और इन चीजों से जो संसार की सेवा कर दी गई, ये हो गया योग। इसको कर्मयोग कहते हैं। और इसके साथ एक और अपने अलग हो जाने को ज्ञान योग कहते हैं। और अपने को भगवान के समर्पित कर देना सर्वथा, इसको भक्ति योग कहते हैं। सीधी सरल बात है। इस बात की परमात्मा है और ये संसार सही नहीं है। नहीं का अभाव नहीं, बड़ा अभाव में जा रहा, प्रति क्षण अभाव में जा रहा है। किसी क्षण भी ये अभाव से भाव में नहीं रहता। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। सत का अभाव नहीं होता, अभाव सत नहीं होता। तो ये नित्य बदलता रहता है और परमात्मा कभी नहीं बदलते, नहीं बदलते हुए अपने। एक और विलक्षण बात है
हमारा कौन हो सकता है? जो सभी का हो सकता है वही हमारा हो सकता है। सभी का है वही हमारा है, किसी का है किसी का नहीं है, वो हमारा नहीं है। कभी और कभी नहीं हो वो हमारा नहीं है। सदा है सदा ही रहेगा वो हमारा है। कहीं किसी में और किसी में न हो वो हमारा नहीं है। सभी में और सबका है वो हमारा है। ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह है वो हमारा है। तो सबका है वो हमारा है, सब जगह है वो हमारा है, सब देश में है वो हमारा है, सब काल में है वो हमारा है, सब जगह पर वो हमारा वो सबका है, सबका वही हमारा है। अलग जो हमारा मानते हैं ये गलती होती है। शरीर को अलग मान लिया, संपत्ति को अलग मान लिया संसार से, ये गलती होती है। काम अलग अलग, काम तो अपने पाती आया, सेवा जिम्मेवारी के अनुसार करना है, पर तो है सब। जैसे एक घर में प्राणी रहते हैं तो अलग अलग काम करते हैं, तो सबके घर वाले हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड भी ये घर है, सभी इनमें काम करना है। अपना अपना क्षेत्र है, उसमें अलग अलग करना। हाथों का काम अलग है, पैरों का अलग है, नाक कान आंख सही मस्त गाड़ी का काम अलग है, पर अलग होते हुए भी शरीर एक है। ऐसे संसार का काम अलग अलग होते हुए भी ये सब एक है, और इनका प्रकाशक आधार वो ईश्वर सबका है। वो ईश्वर हमारा है, सब में है वही ईश्वर हमारा है, सबके साथ है वही हमारे साथ है। हमारा प्यारा उस सबका प्यारा है, सबका प्यारा वही हमारा प्यारा है, सबका प्रकाशक है वही हमारा प्रकाशक है, सबका आधार है वही हमारा आधार है, सबको जानते हैं वही हमारे को जानने वाला है। हम उसको मानते हैं, वो हमारे को जानते हैं, ये फर्क है। हम जानते नहीं हैं, उसको हम मानते हैं, और वो हमारे को माने क्या, वो तो जानता है। मानना तो मामूली बात हुई, मानता नहीं, जानता भी है, मानता ही, वो हमारा है। उसके सिवाय ये हमारा नहीं है। तो क्या है, ये हमारे पास वस्तु है, वो सब संसार की है, वो संसार की सेवा में लगाना है, और अपने आप को भगवान में लगाना है, इतनी बात। संसार की चीज हमारी नहीं है, और ये हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि ये तो बदलती है। मैं नित्य रहता हूँ, मेरे लिए तो वही हो सकती है जो नित्य चीज हो, वो नित्य परमात्मा है, वो मेरे लिए, मैं भगवान के लिए। और ये वस्तु जितनी संसार की है, और संसार के लिए ही है। अब ये छूट जाए तो, मिट जाए तो हमारे क्या मिट गया? हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, ये कभी मिटा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, और संसार कभी टिका नहीं और कभी टिकेगा नहीं। ये हमारा नहीं है, प्रभु हमारे है। जड़ जैसे हो जाता है क्या? ना, महान जन्म हो जाता है, जड़ता रहती है नहीं। जड़ता अहंकार कहां से है? जड़ता अहंकार नहीं रहता, जड़ तो नहीं रहती, जड़ता मिट जाती। पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं, पता ही नहीं, पता नहीं चलेगा, हल्का हो जाएगा आदमी। बुखार तो कैसा होता है, पता चलता है कि नहीं? बुखार जो से है तो बुखार उतरने पर पता नहीं चलता। अहंकारी बुखार उतर जाता है तो हल्का हो जाता है। अहंकार राक्षस महा दुखदायी, सब हाथ छूटे तो इस दृष्टि से सोई पावे शांति। भर्तृहरि ने कहा है, यदा किंचित जियो हम दिव्यो मदांध समभवम। ये माइक से आपको ठीक सुनता है या नहीं? ठीक सुना तो रख। भर्तृहरि ने कहा है कि यदा किंचित जियो हम दिव्यो मदांध समभवम तवा तदा सर्वज्ञो वेद्य भवतम मम मना
मैं कुछ जानने लगा तो मत वाला हाथी जो हो गया, कोस परवाह कैसे सर्वे की होश नहीं कि मैं सब जानता हूं। ऐसे मेरे मन में अभिमान आ गया और यदा किंचित बुद्धि न सका साधव में तुम अच्छे जानकारियों का संग किया और संग करते 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 सदा मूर्खों में भी जर एवं मदों में जप गया। मैं तो महान मूर्ख हूं और जर उतर गया मेरा। ये जब जर एवं मदान जर एवं मदों में जप गया। ज्वर का भी शब्द दिया, ज्वर देने जाओ, अरे कुछ बता जाओ, मैं पानी दिएगा। देखो एक बात बताओ आपको, छोटा बच्चा होता है ना, वो अच्छा लगता है कि नहीं? गड्डी का बच्चा भी अच्छा लगे, बिल्ली का बच्चा भी अच्छा लगता है कि नहीं? और मनुष्य को अच्छा लगता है ना। तो कारण क्या है? उसमें वो अभिमान नहीं है, इतना प्यार हो जाता है। महाराज अभिमान रहित आदमी कोई उदाहरण किसका दे नहीं तो ऐसा मालूम होता है हर एक को ये हमारा ही है, ये हम चाहे नहीं कर देंगे, हमारा ही है। ऐसा एक विलक्षण भाव हो जाता है अहंकार रहित होने पर। जैसे ही नहीं और पड़ते ऐसी बात है। जो अहंकार मिटता है तो शांति खुद को, औरों को, सबको बड़ी शांति। निर्ममो निरहंकार है शांति बड़ी विच्छित। निर्ममो निरहंकार है दुख सुख में अहंकार बलम दर्पण कामो क्रोधम परिगम विमुच निर्ममा शांत विमुख हो जाए कल्पते। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों में निरंकार होता है, तीनों में निरंकार होता है गीता का अनुसार। अहंकार मिटे कैसे? अहंकार मिटता है बड़ों की सेवा करने से। ऐसा भागवत में गया है, अपने से बड़ों का संग करे आस्तिकता पूर्व अहंकार मिट जाता है। अपने बड़े के सामने थोड़ी अहंकार रहता है। मैं पढ़ा लिखा हूं ऐसा अभिमान आता है, पर हमें से कई गुण अधिक पढ़ा हो तो उसके सामने थोड़ा रहता है मैं पढ़ा लिखा हूं। धनवान का अभिमान होता है, लखपति में राग उठते हैं, पर करोड़पति के सामने थोड़े होता है मैं करोड़पति हूं। अपने से अधिक का संग करने से अभिमान मिटता है। वो भी श्लोक याद है, ऐसा भाव आया है महर्षि होया, ऐसा कुछ बताया कि अभिमान मिटता। युक्ति की बात है, युक्ति संगत बात है। हाँ, वो अभिमान नहीं रहता। फिर वो संग करते करते फिर अभिमान वो छोड़ने की एक युक्ति आ जाती है, स्वभाव कर जाता है, फिर अभिमान नहीं रहता। तो अभिमान अपने रखना नहीं है, पहले उद्देश्य ये बन गया कि भाई अहंकार राक्षस महा अभिमान दो तरह होते, दम्भो दर्पो अभिमान से। गीता में दम्भ और दर्प और अभिमान ये अपने लिया नहीं होगा, दर्प और अभिमान लिया है ना अपने गीता दर्पण में ऐसे शब्द लिए हैं जहाँ एक ही अर्थ मालूम देता और अर्थ बहुत होता है। जैसे ये श्रुति प्रतिपन्ना से यथाशास्त्र निश्चला समाधो अचला बुद्धि सुधारी और निश्चला न उसका क्या पड़े, यही श्लोक जो है। ऐसे दम्भो दर्प हो गई, दम्भ है दर्प और अभिमान, दर्प और अभिमान। दर्प में अभिमान क्या करेगा? एक अभिमान की मन में दर्प और अभिमान तो लिया है तो लिया ठीक है। उपदेश कहते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना, ज्ञानिन तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी और ज्ञानी एक ही है ना। दर्पण में ऐसा एक प्रकरण लिया है कि दो जो शब्द आए हैं एक जगह एक अर्थ नहीं, उन्हें क्या फर्क है? गीता दर्पण में
अपने में विलक्षणता देखे वो अभिमान होता है, और अपने धन संपत्ति देखो हमारी बहुत इतना का मैं मालिक हूँ, वो दर्प होता है। हाँ ये तो दम्भ होता है, दम्भ अहंकार से होता है। दम्भ जो किया जाता है अपने में अधिकता देखने से, योग्यता अधिक, औरों से अपने में अधिक मानना, उसका नाम दम्भ है। तो दम्भ में मूल में अहंकार होता है, आदि को लेकर अभिमान होता है, वो दर्प होता है। और अहंकार मैं विद्वान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं को लेकर होता है अभिमान होता है, और मेरे को लेकर होता है वो दर्प होता है। ऐसे समाप्त किया है। अब क्या होता है भगवान जाने, हमारे जैसा को किया, दर्पण में किया है। तो इन्हें पूछा वो ये अपन लिया है कि नहीं लिया है। एक लोग दो तरह का वो मर्द प्रश्न है, हानि छित्या शोक मोह। ये उद्धव जी ने प्रश्न पूछे कोई 20-30 है, उसमें नहीं हो रहा है, ऐसे हिंदी है, जिससे महाराज का नारद जी का संवाद है उसमें प्राय 7 में के और 11 के बहुत प्रसंग मिलते जुलते हैं। हाँ, तो उसमें 11 में प्रश्न पूछे, मैं झड़ी लगा दी प्रश्नों की, छोटे छोटे उत्तर दिए, छोटे छोटे उत्तर, छोटे छोटा प्रश्न का 25-30 होगा, बहुत है, याद नहीं लेकिन कितने संज्ञा पूछा है वो, आप अब देखोगे सब बड़े सुंदर प्रकार है। लंबा उपासना है। महाराज जी अंदर से ये बात देखने के बाद भी ये विषय जो है ये इनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, गलत बात है ये, तो भी उनकी तरफ मन देखने के बाद भी अंदर जग जाती है, तो भी वो छूटता है उसकी तरफ, फिर भी हम चले जाते हैं। उसी संस्कार है, उनके संस्कार भी बैठे हुए हैं, वो मिटते नहीं जाते। जोरदार ही विचार हो जाता है तो मिटा सकता है मनुष्य, ये तो समय लगता है, पर विचार हो जाए पक्का कैसा करना फिर हो जाएगा। इसमें फर्क क्या है कि एक है बुद्धि वृत्ति, एक है मनोवृत्ति। तो बुद्धि वृत्ति से ये मालूम होता है कि ये बात ठीक नहीं है, तो उस वक्त में बुद्धि इंद्रिया मन ये चुप होते हैं, जिससे उसमें बुद्धि की विशेषता जागृति होती है, उससे मन इंद्रिया चुप हो जाते हैं। परंतु मन में वो बात छूटती नहीं है, तो और समय तक खड़ी हो जाती है वो इंद्रिया और मन वाली बात, तो वो धीरे धीरे फिर मन में बैठ जाती है, धीरे धीरे मन में बैठने के बाद मिट जाता है। विचार के द्वारा हम उसको नहीं चाहते, फिर भी आदत में नहीं मिटती है वो, तो आदत में वो मन और इंद्रिया है ना, इनके कारण से आदत में रहती है। महाराज जी बुद्धि में बैठ जाती है, फिर मन में क्यों नहीं बैठती? बुद्धि तो बड़ी है। बुद्धि है, बुद्धि तो स्थिर है, मन वस्तु परा बुद्धि में बैठ गई, हाँ, तो फिर अब मन में नहीं बैठी तो ये जैसे आदत है ना, आदत स्वभाव, तो स्वभाव ठेठ मैं भी रहता है, इंद्रिया मन में रहता है, शरीर में भी रहती है आदत, इंद्रिया में रहती है। तो इंद्रिया में मनो बुद्धि रसाधिष्ठान होते हैं, इंद्रिया मन बुद्धि इसके रहने के स्थान है। तो स्थान है तो जिनसे सुख भोगा है, ऐसे भी संस्कार इंद्रिया में मन में रहते हैं, सुख भोग के, उस सुख भोग के आश्रित वो स्वभाव रहता है, तो उसमें वो जड़ तो उसे कट जाती है, ठीक विचार हो जाता है तो जड़ कट जाती है। पर पेड़ काटने पर भी बड़े पेड़ के पास बैठने वाली पत्ती हरी रहती कोई भी ना था, बड़े पेड़ के पास पत्ती छोटे छोटे सूख जाती है, तो बड़े पेड़ के पास पत्ती हुई है, वो पत्ती 2, 4, 5 दिन तक हरी रहती, एकदम पेड़ कट जाने पर। इस तरह से वो मन बुद्धि में वो रहती है, वो कटी सूख जाएगा, अब रहेगी नहीं, थोड़ा नहीं रहती, ठीक मन विचार कर लेगा वो ठीक है, तो उसे बेपरवाह करनी चाहिए। मन से विचार कर लिया और फिर आचरण में नहीं आवे तो उपेक्षा करो, परवाह करो, मिट जाए।
नारायण नारायण नारायण